2019 तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे हैं और वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। आप हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के मैं सबसे पहले माननीय श्रवण कुमार जी से निवेदन करूंगा अरुण सिंह जी को उनको सबका परिचय हो जाए एक साथ। पहले परिचय दे दो, उसके बाद एक माननीय विजय सिंह शेखावत ये 2011 से 2019 तक राजस्थान प्रदेश कमेटी के महासचिव रहे और वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और आप पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के एक भांजे भी हमारे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय अरुण सिंह से निवेदन करूंगा आपको मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ पाटिल जी के सुपुत्र हैं, आज इनका बहुत स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। अब मैं बीच में तीसरे श्रीमान अशोक कुमार जी वर्मा जो एडवोकेट हैं, इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 2000 से बहुजन समाजवादी पार्टी से की और आज बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं। अभी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने संगठनों में रहे और वहां पे आपको लगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के ज्वाइन करनी है, आप बीच में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चौथे जो अपने बीच में माननीय चंद्र मोहन जी मीना, आप रहने वाले हैं, भारतीय प्रशासन सेवा IAS से आप सेवानिवृत्त हुए, आप अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र की जनता से संपर्क रखते हुए आप निरंतर सेवा के काम वहां पर। विजेंद्र सिंह जी इंदरपुरा जिंदाबाद, जिंदाबाद इंदरपुरा जिंदाबाद, जिंदाबाद इंदरपुरा जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 श्री ओम प्रकाश जी पहाड़िया दुपट्टा सजा के और इनका गुलदस्ता देकर के इनका स्वागत करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाजपा श्री अशोक कुमार जी वर्मा, मैं निवेदन करूंगा कि आपका दुपट्टा पहना करके और गुलदस्ता देकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विजेंद्र सिंह जी इंदरपुरा जिंदाबाद, विजेंद्र सिंह जी चंद्र मोहन जी मीना को दुपट्टा पहना करके आप इनका पार्टी के अंदर स्वागत करें, प्रवेश दें। राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, एक ऐसा अवसर जहां भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी के भांजे, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल, उनके सुपुत्र, बसपा के प्रदेश महासचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी, 4 लोग देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से इन चारों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। सिंह जी, पहाड़िया जी, अशोक जी, हमारे मीना जी, चंद्रमोहन जी, इन चारों ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के
मजबूत नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए कि यही वो पार्टी है जिसने जो कहा वो करके दिखाया, और पिछले 9 वर्षों में जो 60 वर्षों में कोई नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। एक आस्था, ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपने व्यक्त की, और जहां थे वहां मन में विश्वास था कि ये डूबता हुआ जहाज है, जिन्होंने इस देश को, इस प्रदेश को जब जब भी सत्ता में थे कंगाल करने के अलावा, भ्रष्टाचार के मकर जाल में उलझाने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज मैं इन चारों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोगों में अविश्वास उस पार्टी के प्रति जिसने जो वादा किया वो वादा निभाया नहीं। आज मैं आपके सामने इन चारों पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले चारों महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि पिछले कई दिनों से अनुरोध क्रम चला है कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जो नेतृत्व विहीन है, और भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेतृत्व जहां देश नहीं दुनिया उनमें अगाध विश्वास के साथ आशा भरी नजरों से देख रही है। तो मैं अपनी ओर से चारों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय अरुण सिंह जी से आग्रह करूंगा वो आए और अपनी बात करें। आज बहुत शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो 4 विशिष्ट लोग हैं जिनका समाज में प्रभाव भी है और राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया है। कांग्रेस के कुशासन राज से परेशान होकर के गहलोत की नीतियां जो नाकामी है उससे परेशान होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है और राजस्थान में भी लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार जाने वाली है। गहलोत सरकार पे लोगों का विश्वास उठ चुका है और गहलोत जी केवल 4.5 साल तक कोई काम किया नहीं, अब केवल खोखली घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणा मुख्यमंत्री हो चुके हैं और प्रदेश में व्याप्त जंगल राज और भ्रष्टाचार और हाहाकार जो चारों ओर है उसे ध्यान भटकाने के लिए दिन प्रतिदिन छोटी छोटी घोषणाएं कर रहे हैं। यह सबको मालूम है कि 4.5 सालों में किस प्रकार से उनकी नाकामी रही है, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे दलितों पर अत्याचार रहा हो, चाहे पेपर लीक का मामला रहा हो। 17 बार पेपर लीक होता है। किसानों की किस प्रकार से हालत दुर्दशा है। कर्ज माफी तो किया नहीं, 19,000 किसानों की जमीन कुर्की हो गई है। गांव में बिजली आती नहीं, चारों ओर हाहाकार की स्थिति मची हुई है, जनता त्रस्त है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज राजस्थान में केवल भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है, आज ऐसे 4 प्रमुख लोग जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन के कांग्रेस छोड़े हैं, जिसमें से मैं अभिनंदन करना चाहूंगा विजेंद्र सिंह जी का। विजेंद्र सिंह शेखावत जी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के महासचिव थे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। हम
प्रदेश भाजपा की ओर से और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ओम प्रकाश पहाड़िया जी, वह भी जो समाज में इनका प्रभुत्व है, बैरवा समाज से आते हैं, नहीं बैर से आते हैं और बहुत ही प्रशासनिक अनुभव भी है। पहले कमिश्नर भी रहे, जगन्नाथ पहाड़िया जी के सुपुत्र भी हैं। आज वह भी कांग्रेस छोड़ करके, कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनका भी अभिनंदन और वंदन करता हूं। अशोक कुमार वर्मा जी, जो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, आप भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे और कर भी रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी धीरे धीरे प्रदेश नहीं पूरे देश भर से समाप्त हो रही है। आज बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़ करके, वहां महासचिव थे, आज बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आज हम सबके बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। BS भाटी जी, यह माली समाज से आते हैं, सैनी समाज से आते हैं। आपके मन में भी ये पीड़ा है कि पिछड़ों का, गरीबों का कल्याण अशोक गहलोत जी नहीं किए। लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, और उस परेशानी और त्रस्त से समाज के हित में, पिछड़ा वर्ग के हित में आज आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडा है, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपका भी इस बड़े परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चंद्रमोहन जी, BS भाटी जी की तबीयत गड़बड़ हो गई। चंद्रमोहन मीना जी, चंद्रमोहन मीना जी, आप प्रशासनिक अधिकारी रहे और समाज में बहुत काम किया। आपने पहले देखा, पिछली ज्वाइन में बहुत सारे लोग, प्रतिष्ठित लोग मीना समाज के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। यह समाज, पूरा मीना समाज अपने आप को गहलोत के राज में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बेसिक सुविधा उसको नहीं मिल रही है। इसलिए आज चंद्रमोहन मीना जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन है। हमारे भाटी जी भी आएंगे, उनका थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गया, अगली बार फिर एक हफ्ते बाद हम ज्वाइन कराने का काम करेंगे। मित्रों, ज्वाइनिंग की लिस्ट लंबी है और लोग ज्वाइन, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही। विकास के एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से गहलोत जी ने प्रदेश को नीचे ले जाने का काम किया, विकास बिल्कुल ठप हो चुका है। लोग तरसते हैं, परेशान है, केवल होर्डिंग ही दिख रही है। गहलोत जी, आप 4.5 साल के समय में एक ऐसा शासन आपने किया कि आज जनता लाइन में खड़ी है, सुविधाओं मांगने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, वहां डंडे पड़ रहे हैं। इस प्रकार से जनता पे आप अत्याचार कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे रहे हैं। पता नहीं, इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। आगे आने वाले समय में जरूर इस घोटाले का भी उजागर होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहत देने का जो पैसा है वह कम है, विज्ञापन का अधिक है। और कर्ज लेकर के घी पीने की जो आदत है गहलोत जी की, राजस्थान कर्जे में डूबा जा रहा है, लेकिन कर्ज लिए जाओ, घी पिए जाओ, आगे आने वाले समय में भुगतेंगे। राजस्थान की जनता कभी भी नहीं माफ करेगी। पुनः आप सभी चारों लोगों का मैं भारतीय जनता पार्टी के ओर से, पूरे परिवार के ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी के ज्वाइन करने से पार्टी और मजबूत होगी और सभी की ज्वाइनिंग आज हुई है, वह बिना शर्त ज्वाइनिंग हुई है। आगे भारतीय जनता पार्टी इसमें ध्यान करेगी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और चित्तौड़ से कई बार सांसद चुन के आने वाले युवा नेता हमारे CP जोशी साहब, मंच पे विराजमान पूर्व मंत्री आदरणीय देवनानी साहब, मेरे साथ में ज्वाइन करने वाले साथीगण,
आदरणीय जनरल सेक्रेटरी महोदय और मेरे पीछे विराजमान मेरे पिता तुल्य पूर्व वाइस चांसलर लोकेश जी शेखावत साहब और सम्मानित मंच, सम्मानित प्रेस, पधारे हुए सभी सम्मानित महानुभाव। ये बात सही है कि मैं प्रदेश में कांग्रेस से जनरल सेक्रेटरी भी रहा और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मैं 9 साल में मेंबर रहा और मैं 2008 में उदयपुर वाटी से कांग्रेस का प्रत्याशी भी रहा। लेकिन मैंने जब आज रिजाइन किया कांग्रेस पार्टी से तो मैंने अध्यक्ष महोदय को लिख के भेजा कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, वार्तालाप का नहीं होना और जनता को झूठे वादे, इनसे मैं व्यथित होकर आपकी इस पार्टी से त्याग पत्र देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में ऐसा समझता हूं कि मैं अपने घर में आया हूं। मेरे स्वर्गीय पिता कैप्टन सुगन सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के आफ्टर रिटायरमेंट एक समर्पित कार्यकर्ता थे। लोकेश जी शेखावत का चुनाव उनकी देखरेख में संपन्न हुआ था। मेरे समधी भी बीजेपी में हैं, पदाधिकारी हैं, विधायक भी रहे हैं। मेरा कुनबा भारतीय जनता पार्टी से बहुत ताल्लुक रखता है। तो मैं ये सोचता हूं कि मेरी विचारधारा कोई नई नहीं है, मेरा घर है जहां पे मैं अपने घर में लौट आया। मुझे खुशी है, मुझे आनंद है और आप लोगों की उपस्थिति में और सम्मानित मंच पे विराजमान महानुभावों के आशीर्वाद से मैं दिन दुने और रात चौगुना भारतीय जनता पार्टी की मजबूत नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आदरणीय मोदी जी ने देश विदेश में हमारे देश का जो नाम किया है उससे प्रभावित होकर उन्होंने राष्ट्र को एक नई दिशा दी है। उससे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करूंगा और मैं बिना कोई शर्त के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूं। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर लोगों की सेवा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद जी। अब मैं माननीय ओम प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और अपने विचार प्रकट करें। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, प्रेस के साथियों, आप सभी को ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मैं अपने नए घर में आ रहा हूँ, नए परिवार के साथ जुड़ रहा हूँ। इसका भी कई कारण है। आदरणीय मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो इस देश में इतने विकास की धारा फैला रही हैं कि और इतना कुशल नेतृत्व है, देश में विदेश में उनका इतना नाम है और हमारे प्रदेश के नेतागण भी उन नीतियों को राजस्थान में चला रहे हैं। तो मैं इसमें बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि इतने बड़े परिवार में जो देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसमें मैं प्रवेश कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे अपने यहाँ सम्मिलित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान में बहुत सारी विसंगतियाँ आ गई हैं। आप सभी को ज्ञात है कि करप्शन कितना ज़्यादा हो गया है, वुमेन्स इश्यूज कितने सारे हो गए हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये जो पेपर लीक का मामला हुआ है, अन्यथा इस तरह बहुत सारे मामले हैं जो कि जनता त्रस्त है। अब इस गवर्नमेंट को अब याद आया है कि किस तरह रेवड़ियां बांटी जाए। इनको पहले ही 4 साल में कुछ करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए हैं। तो मैं बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ और जैसा भी नेतृत्व मुझे चाहेगा यूटिलाइज करें। मैं बहुत इसमें खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद होंगे। अब मैं अशोक जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और मंच को संबोधित करिए तो बोल दीजिए। मंच को संबोधित मत करिए, 2 मिनट मीडिया को भी जाएगा, लाइव रिकॉर्ड करेंगे। नमस्कार सभी को। सम्मानित मंच
आज मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव के पद से इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूं। इसके लिए मैं सम्मानित हूं, इसका आभार व्यक्त करता हूं और हृदय से स्वागत भी करता हूं कि आपने मुझे इतना बड़ा मंच देकर मुझे सदस्यता ग्रहण कराई। साथियों, बहुजन समाज पार्टी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी है, क्योंकि माननीय साहब कांशीराम जी ने जो विचारधारा से बहुजन समाज पार्टी को चलाया, तो आप देख रहे हैं पूरे देश में बहन जी उस विचारधारा को दफन कर दिया है। विचारधारा अब कहीं देखने को हमें नहीं मिल रही है। बहन जी की जो विचारधारा से आज मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी आज यहाँ मेरे साथ ज्वाइन करें, जिनमें जिला प्रभारी भी है, मोहनलाल जी वर्मा है, हमारे विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भी है, कोषाध्यक्ष भी है, पूर्व महासचिव भी है, बहुत सारे पदाधिकारी आज मेरे साथ में। आप सब साथियों खड़े हो जाओ तो आज बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी होते हुए आज यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। इनका भी मैं सम्मान करता हूँ जिन्होंने आज यहाँ आके बहुजन समाज पार्टी के साथ यहाँ पहुंचे। तो साथियों, आज जो विचारधारा है, आज एक ही विचारधारा चल रही है पूरे देश में। सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब की जो विचारधारा है, उससे आज दलित वर्ग भी बहुत तेजी से जुड़ रहा है। उनको समझ आ गया है कि देश में हमने जो समय खराब किया है, आज हम सही जगह पहुंच रहे हैं। आपने पूरे देश में एक एक आदमी आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि वो देख चुका है। और आप देख रहे हैं राजस्थान में जो गहलोत सरकार है, क्या कितने घोटाले हो गए, दलितों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। आप देखिए हर दूसरे दिन दलित के साथ बलात्कार, दलित की इज्जत की सुरक्षित नहीं है, दलितों के साथ इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है। लेकिन दलित समाज के अत्याचार मंत्री बनाने पर भी दलित समाज को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से आज दलित समाज बहुत उसमें है कि हमें क्या करना है, हमें किस दिशा में जाना है। तो एक दिशा अल्लोर में हमारे समाज के लोगों ने तय की है, हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करनी है। तो सारे अल्लोर जिले के पदाधिकारी यहाँ पहुंचे, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। आज मैं मंच का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ये सम्मान दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद अशोक जी। और मैं चंद्रमोहन जी से निवेदन करूंगा कि वे भी कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, हम लोग भी। आदरणीय मंच, उपस्थित भाइयों बहनों, यहाँ पर उपस्थित प्रेस के सभी महानुभाव, मैं मंच का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि मुझे आपने बीजेपी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उन्होंने साथ समझा और आज मुझे मौका दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी आप सबके सम्मुख सम्मिलित हो सका। मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। मैं वैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा में मेरा लंबा अनुभव रहा है और सेवा के दौरान मैंने ये अनुभव किया है कि भारतीय जनता पार्टी सेवानिवृत्ति के बाद भी ये एक ऐसी पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों को अपने साथ लेके चलती है, समरसता का संदेश देती है, सबका साथ सबका विकास इस नारे को आगे बढ़ाती है और समाज के सभी वर्गों का इस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में पूरा प्रतिनिधित्व, पूरा ध्यान है। हमारे जो आदिवासी समाज की मैं बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि माननीय हमारे जो राष्ट्रपति महोदय है वो खुद आदिवासी समाज से हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है कि एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। भारतीय जनता पार्टी इस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अगर राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन आता है तो विकास की जो गति है वो हम सभी जानते हैं कि बहुत तीव्र हो जाएगी, क्योंकि जब दोनों केंद्र और राज्य में एक साथ शासन होता है तो विकास बहुत द्रुत गति से होता है। और अभी जो वर्तमान सरकार है
कांग्रेस सरकार, उसमें बहुत सारी हम समाज के जो पिछड़े दलित और जो आदिवासी समाज है उनके साथ पूरा न्याय इस समय नहीं हो पा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि कितने पिछले दिनों में शासन के में जो भी अनियमितताएं हैं, जो करप्शन के जो मुद्दे आए हैं, पेपर लीक का जो प्रकरण हुआ है, उसको लेकर कितना आदिवासी जो युवाओं में कितना हताशा है, कितनी निराशा है और आम आदमी कितना त्रस्त और परेशान है, ये हम सभी जानते हैं। मैं चूँकि मैंने भारतीय जनता पार्टी को ही मैं श्रेष्ठ पार्टी मानता हूँ, सबसे बड़ी पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है, सबका ध्यान रखती है और यही प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाली एकमात्र पार्टी मुझे प्रतीत होती है। इसलिए मुझे ये प्रसन्नता है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को जो किया और हमें वरिष्ठ जो हमारे नेतागण हैं उनका आभारी हूँ, मुझे मौका दिया इस पार्टी में आने के लिए। मैं इस अवसर पर हमारे जो क्षेत्र से जो सभी मेरे भाई और साथी यहाँ पधारे हैं, आप सभी यहाँ पधारे। बड़ा विपरीत मौसम था, गर्मी थी, फिर भी आप आए। आप सबका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद।